आपने टीवी पर लोकसभा और राज्यसभा में नेताओं को भाषण देते सुना होगा। इसी दौरान आपने 500 से अधिक सांसदों को लोकसभा में बैठकर नेताजी का भाषण सुनते और टेबल थपथपाते भी देखा होगा। माननीय मंत्री जी, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, वर्तमान में उत्तर तो पता है कि देश में तकरीबन 8 लाख सहकारी। माननीय मंत्री जी, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20। लेकिन अब आप यह कल्पना कीजिए कि एक ऐसी ही मिलती जुलती संसद कटिहार में भी लगने वाली हो। इसमें आप खुद नेताजी बनकर अपने सांसदों को भाषण पिला रहे हैं, तब आप कैसा महसूस करेंगे? अच्छा, शायद बहुत अच्छा। यह पल आपके लिए शानदार होगा। जी हाँ, हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वह सचमुच होने वाला है। अगली 14 और 15 अप्रैल को बिहार में यह पार्लियामेंट सजने वाली है। द बिहार समिट ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है। हम आपको बता दें कि द बिहार समिट पहले भी दिल्ली में ऐसे कई पार्लियामेंट का आयोजन कर चुका है। आप खुद देखिए। सर पीआईबी के सबसे बड़ा पीआईबी के सोचो सर राज्यसभा में यही है कि पीआईबी एस्टैब्लिश किया राज्यसभा चिट से भेजो आप। अगर कोई बच्चा गलत करता है तो वो कांग्रेस और नेहरू की वजह से गलत करता है, अगर कोई सही कर रहा है तो वो बीजेपी की वजह से सही कर रहा है। ये क्या करने आए? मतलब विनेश फोगाट वेट कैटेगरी में फेल हो गई तो उसकी गलती, पर अगर वो मेडल लिया है तो वो सरकार की उपलब्धि। ये क्या दोहरा मापदंड है? विनेश फोगाट जैसे लोगों की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। अच्छा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वो स्कैम करने की कोशिश करती है, उनका वेट पहले से कम होता है और उसके बाद हाय राम देश के ओलंपियन के साथ मिलकर करते हैं। सर हिंदू अपर कास्ट ओबीसी एससी एसटी में लड़ाई करवा देंगे और उनकी वेल्थ सर वक्फ बोर्ड को दे देंगे। मारे ऐसा इसलिए हम करेंगे क्योंकि केजरीवाल हमारे एक सीआईए एजेंट है। सीआईए और फोर्ड फाउंडेशन के बीच में एमओयू साउंड हुआ था। फोर्ड फाउंडेशन ने पैसा दिया था केजरीवाल की कबीर फाउंडेशन को, इसलिए क्योंकि सीआईए Geneva Convention, all persons not taking active part in hostilities shall be treated humanly, prohibiting violence to life, cruel treatment, torture and outrages upon personal dignity. Now these minimum protections apply in both international and non-international armed conflicts. The fourth Geneva Convention Article 27 explicitly mandates that women। पहले आपको समझना पड़ेगा सर, आइडियोलॉजी को फैलाने के सबसे इजी माध्यम सर एजुकेशन होता है। सर हमने क्या किया सर, जो मुगल थे उनको हटाकर सर राजपूत राजाओं को बढ़ावा देने, क्योंकि सर मैंने पहले भी 2022 सितंबर में कहा था कि जिन्होंने तलवार के दम पे सोलर पहना था उनके इतिहास को सर मिटा देंगे। सर मैं बात करना चाहूंगा सर 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ सर, मैंने बृजभूषण शरण सिंह को के खिलाफ सर जाट लॉबी बनी थी, इसलिए सर मैंने संजीव बालियान को साथ नहीं दिया। इसका सीधा फर्क क्या पड़ता है सर, हरेन मलिक को मैंने इलेक्शन जितवा दिया सर। क्यों? क्योंकि सर जो राजपूतों का साथ नहीं देगा उसको इलेक्शन में कभी भी जीत नहीं पाएगा सर। मेरठ और वो जब हम वेस्टर्न यूपी में सर मैं बात करना चाहूंगा 2013 में मुजफ्फरनगर राइट्स के द्वारा सर 60,000 मुसलमानों को लेकर सर 60,000 मुसलमानों को सर हमने हटा दिया सीधे उनको सर शरणार्थी कैंपों में रहना पड़ा। सर एनपी के द्वारा क्या कर रहे हैं सर, इंडायरेक्टली सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, जो कि सर आरएसएस का सीधा से स्कूल विंग है सर बात में करना चाहूंगा एजुकेशन जो कंकलेश का पार्ट है सर, इसके लिए हम स्टेट ऑटोनॉमी खत्म करते हैं, क्योंकि आज लगभग 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है एनडीए की, लेकिन जब तक सब पूरे भारत में बीजेपी की सरकार नहीं हो जाएगी हम डायरेक्टली अपने आइडियोलॉजी को प्रोफेस नहीं कर पाएंगे, तब तक हम क्या करेंगे सर स्टेट ऑटोनॉमी जो एजुकेशन के बेस पे सर उसको खत्म करते रहेंगे। सर बात करना चाहूंगा दिल्ली में भी परवेज सिंह सैनी को सर मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है, वो भी जाट है। जाटों ने क्या कहते हैं बृजभूषण शरण के यानी राजपूत समाज का विरोध किया था सर, इसलिए हमने उनको 2025 के इलेक्शन के बाद भी सर दिल्ली में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, रेखा गुप्ता को सीएम बनाया। ठीक है सर, बात करना चाहूंगा संभल की, जो से अगर हम कुंद्राकी विधानसभा को देखेंगे तो वहां से जियाउर रहमान वर्ग जी जीते थे, जो कि 43,162 वोटों से जीते थे। पर जब बाई इलेक्शन होता है तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, वो जो सपा का कैंडिडेट है वो 1,44,791 वोटों से हार जाता है, क्योंकि संभल में जो है कुंद्राकी विधानसभा में जो है प्रशासन के द्वारा वोट नहीं दिए गए मुसलमान कम्युनिटी को, क्योंकि बाई इलेक्शन तो प्रशासन का चुनाव होता है। वहीं अयोध्या की मुल्कीपुर सीट पे भी देखिए तो वहां पे अजीम प्रसाद जो है 61,710 वोटों से हार जाते हैं, जो कि अवधेश प्रसाद जी के बेटे थे जिन्होंने फैजाबाद लोकसभा जीती थी। तो ये तो एकदम असंभव बात हो गई। ईवीएम पर सर समाजवादी पार्टी भरोसा ही नहीं करती। सर अगर हम 80 की 80 लोकसभा में जीत जाए हम तब भी नहीं करेंगे, हमें बैलेट
पेपर में चुनाव चाहिए। सर अगर हम देखें कि चंडीगढ़ के जो मेयर इलेक्शन में अगर हमें देखने को मिला, चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में वोट काट दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया। अगर हम अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 2203 को देखेंगे तो उसमें बोला गया था 45 दिन के अंदर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की बात करी गई कि अवेलेबल करा दी जाएगी, और उन्होंने बोला था उसके ऊपर जो है माता और बहनों की प्राइवेसी की बात जो है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी थी। परंतु अगर हम सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भाजपा के लोगों की देखेंगे तो बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी। बिहार चुनाव में अगर मैं देखूं 10,000 से ज्यादा रुपए 10,000 रुपए देके जो है मुख्यमंत्री महिला योजना के नाम पर जो है वोट खरीदे गए। आरजेडी की समीक्षा के अनुसार यादव और मुसलमानों के एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट कटे और आरएसएस वालों ने सबके वोट बनवाए बूथों पे जा जाके। इसलिए सर 14 नवंबर को अखिलेश यादव जी ने यही कह दिया था कि पीडीए प्रभारियों को उठना होगा और हर मुसलमान कार्यकर्ता और यादव कार्यकर्ता को वोट पे ले जाके उनका बूथ बनवाना होगा और पीडीए का वोट एसआईआर में शामिल करना होगा। इसलिए लोग डर चुके हैं और संजीव बालियान जैसे बड़े नेता ये कह रहे हैं कि जो पीडीए प्रभारी है उन्होंने अपना काम कर दिया और उनका वोटर नहीं आया, इसलिए योगी जी को रोना पड़ा कि 4 करोड़ जो है वोटर कट चुका है। जैसे कोई दल ने नरेंद्र मोदी, कोई दल के अमित शाह, तो आपको रिप्रेजेंट करना है पार्टी को, अपने पोर्टफोलियो को मिलनी ये करना है। पार्लियामेंट देखे हो ना, वहाँ पे बात विवाद देकर के मैंने अपने फाउंडर से रिजाइन दे दिया। मैंने रिजाइन तो नहीं दिया, मैं मेरा मानना है कि वो कोई और डिजर्व करता है, तो शायद कुछ एंड अप करने की भी टाइम उन्हें दिया जाए। नाउ आई कॉल निवेशा चांद ठाकुर, माय बेटर हाफ। So it was pretty sudden, so I was not at all prepared for all this. So in the end, I would just like to close this conference. The Chuck review is finally closed. बट अब जो इसके खिलाफ है उनको लगता है कि यूसीसी आने से, जैसे हम 7 फेरे लेते हैं, हिंदू लोग 7 फेरे लेते हैं, मुस्लिम लोग कबूले 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 करते हैं, तो इसमें जो रीति रिवाज है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, रीति रिवाज वैसे ही रहेगा, बट जो कॉन्सेप्ट है वो सबके लिए सेम होगा। मेनली ये चीज है। अब हम बात करते हैं कमेटी के बारे में। ठीक है, हमने 4 कमेटी रखा है, एआईपीपीएम, लोकसभा, बिहार विधानसभा। आकाश हेलो, आप सब लोगों को मैं थोड़ा सा और परेशान करूंगा, सॉरी सर, बट वी हैव अ स्पेशल अवार्ड, 4 स्पेशल अवार्ड्स फॉर ईच कमिटी, एंड वी हैव फॉर ICSW वी हैव अ स्टूडेंट बेस्ट डेलीगेट अवार्ड, स्कूल स्टूडेंट बेसिकली। ICSW goes to Luxembourg. ICSW Luxembourg, please on the stage. For Lok Sabha we have Umesh Babubhai Patel. And for AIPPM we have खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज, एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनियापुल, कटिहार।